हेलो दोस्तों, आज हम अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एंटी प्रोटोजोवल एजेंट। देखिए, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। कहाँ पे? मलेरिया में। क्योंकि जो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट था वो भी एक प्रोटोजोवा ही था, जिसका नाम क्या था? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरेम या प्लाज्मोडियम मैलेरिया या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। कुछ भी, मतलब 5 टाइप के जो एजेंट थे वो उसके सारे पॉजिटिव एजेंट थे, और सारे के सारे क्या थे? प्रोटोजोवा थे। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर फार्माकोलॉजी के बारे में बात करें तो आपको एंटी प्रोटोजोवल में क्या मलेरिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछा जा सकता है, लेकिन वहां पर स्पेसिफिक ड्रग दी गई होगी, तभी आपको लिखना है। अदरवाइज अगर आपसे एंटी प्रोटोजोवल एजेंट पूछता है तो आपको एमओबीएसिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, या उसके बारे में आपको लिखना है। तो आज का जो विशेषता जो हमारी टॉपिक होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी एंटी प्रोटोजोवल एजेंट। देखिए, ये वाला जो यही सेम टॉपिक हमारा फार्माकोलॉजी 3rd में भी दिया गया है, यूनिट नंबर 3 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटी एमोबोबिक जो एजेंट है, ये जितनी भी इसमें ड्रग होगी वो हमारी एंटी प्रोटोजोवल में ड्रग में आएगी। तो बेसिकली आज हम दो टॉपिक कवर अप करेंगे। एक तो टॉपिक करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का एंटी प्रोटोजोवल, और दूसरा क्या कवर करेंगे? एंटी एमोबिक एजेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जानना होगा कि प्रोटोजोवा क्या होता है और एंटी प्रोटोजोवल ड्रग क्या होती है। तो सिंपल सा, प्रोटोजोवा क्या होता है? प्रोटोस का मतलब फर्स्ट होता है और जून का मतलब कहता है एनिमल, मतलब पृथ्वी पे आने वाला पहला जीव या एनिमल, उसको क्या बोलेंगे? हम प्रोटोजोआ बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं बेसिकली क्या होता है? यूनिसेल्युलर होते हैं, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग न्यूमरस डिजीज। मतलब अगर हमारी बॉडी के ऊपर वो अटैक कर दें तो हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजीज से वो हमारे को कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मलेरिया हो गया। मलेरिया हमने पढ़ा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम माइलेरिया, ये सब हमारे क्या है? हमारे प्रोटोजोवा है। तो इनकी वजह से हमको क्या हो रहा था? मलेरिया हो रहा था। उसके बाद दूसरी डिजीज का नाम क्या है? एमओबीएसिस, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। उसको पॉजिटिव एजेंट क्या है? एंटीमोबा हिस्टोलिका है, ठीक है ना। जीआरडीसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? जियार्डिया लैम्बिलिया, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पे बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो एमओबीएसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितनी भी ड्रग हमारी सिलेबस में दी गई वो हमारी एंटी एमोबिक ही की सारी ड्रग है। तो सबसे पहले बात करें एमोबिएसिस होता क्या है। तो एमोबिक डिसेंट्री, आपने डायरेटिक कंडीशन सुनी होगी। एक एमोबिक डिसेंट्री होते हैं जिसको बोलते हैं पेट में कीड़े पड़ जाना। पेट में कीड़े पड़ जाने का एक मेन रीजन होता है कि जो हम अपने जंक फूड वगैरह खाते हैं या जो हम अनहाइजीन कंडीशन में रहते हैं, उसकी वजह से जो हमारे पेट में कीड़े बढ़ते हैं, उस कीड़ा का नाम क्या है? एंटीमीबा हिस्टोलिका। तो उसी के ट्रीटमेंट के बारे में आज हमको इस वीडियो लेक्चर में पूरा कंप्लीट डिस्कशन करना है, ठीक है ना। तो एमोबिक डिसेंट्री इज एन एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन कॉज्ड बाय द एंटीमीबा हिस्टोलिका। मतलब कहने का क्या है? जो एंटीमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ है वो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के इन्फ्लेमेशन कर देता है। या तो वो एक्यूट फेज में होगा तो आपको डायरेटिक कंडीशन देखने को मिलेगी और पेट में एटन स्पाज्मोटिक पेन देखने को मिलेगा। अगर क्रोनिक कंडीशन में चला गया तो आपको डिफरेंट टाइप के डिजीज वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं एंटी एमोबिक ड्रग। तो ऐसी ड्रग जो कि हमको सिंपल सा बोले एंटीमीबा हिस्टोलिका की ग्रोथ को रोकते हैं या तो उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट आउट करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? हम एंटी एमोबिक ड्रग बोलेंगे। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द एमोबिक डिसेंट्री, मतलब एमोबिक डिसेंट्री में यूज की जाने ड्रग को हम क्या बोलेंगे? एंटी एमोबिक ड्रग बोलेंगे। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर फार्माकोलॉजी में भी आता है तभी आपको ये स्ट्रक्चर हटा के यही क्लासिफिकेशन लिखना है। अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री में आता है तभी आपको यही क्लासिफिकेशन सेम टू सेम कॉपीराइट करना है, ठीक है ना। तो पहली कैटेगरी हमारी क्या है? ल्यूमिनन एमोबिएसिस। ल्यूमिनन का एमोबिएसिस, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे टोटल 2-3 टाइप के एमोबिएसिस होते हैं। एक ल्यूमिनल होता है, इनसाइड द इंटेस्टाइनल होता है, और हमारे इन बोथ, मतलब इंटेस्टाइन और ल्यूमिनल के दोनों के मतलब। देखो, ल्यूमिनल का मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइन की जो सेल्स वगैरह है उनके बाहर जो हमारी एमोबिएसिस होता है उसकी वजह को बोलेंगे ल्यूमिनल एमोबिएसिस बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो पहली ड्रग आती है कौन सी आती है? डायलोक्जेनाइड, ठीक है ना, डायलोक्सिनाइड। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमारा कौन सी फ्यूरॉन की रिंग लगी हुई है और साथ में हमारा क्या लगा हुआ? कार्बोक्सिलिक CO ग्रुप लगा हुआ, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा, साथ में बेंजीन रिंग के साथ हमारा मेथाइल एमाइनो ग्रुप यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या इसका डिलॉक्सिनाइड हो जाएगा, ठीक। हम इसको स्ट्रक्चर को आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग आती है आइडोक्विनोलोन। आइडोक्विनोलोन में अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर 2 आयोडीन ग्रुप लगा, जिसकी वजह से अगर आप इसके पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे OH प्रेजेंस होने के कारण ये हमारा क्या जाएगा? क्विनोलोन हो जाएगा। अगर OH ना होता तो ये हमारा क्विनोलिन होता, क्योंकि यहाँ पर OH प्रेजेंट है तो हमारा क्विनोलोन का स्ट्रक्चर है, और आयोडीन ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इसको हम आइडोक्विनोल बोलेंगे। उसके बाद इटोवाक्विनोन आप जानते हैं ऑलरेडी, इसको हमने मलेरिया के टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या की ल्यूमिनल एमोबिएसिस के में ये ड्रग यूज की जाती है। उसके बाद आते हैं सिस्टेमिक एमोबिएसिस। ये सिंपल से बोले एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन के जो बाहर एमोबिएसिस हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए हम किन किन ड्रग का यूज करते हैं? एमेटिन का यूज करते हैं, क्लोरोक्विन का यूज करते हैं, ठीक है ना।
ये बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं दी गई है, लेकिन एज ए क्लासिफिकेशन आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्लोरोक्विन वगैरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है कैसे नहीं होता है ऑलरेडी किस में देखे हमने, सिंपल सा मलेरिया में देख चुके हैं। अब उसके बाद जो सबसे मेन है, मतलब जो हमारे सिलेबस में दिया गया है और हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी, वो आएगा मिक्सड एमोबियासिस। मतलब जो सिस्टमिक एमोबियासिस और ल्यूमिनेंट एमोबियासिस दोनों में काम करती है उनको क्या बोलेंगे, मिक्सड एमोबियासिस। इसमें जो ड्रग आती है मेट्रोनिडाजोल, टिरिड्यूराजोल और ओर्डिनिडाजोल आती है, ठीक है ना। और ये जो ड्रग है हमारी तीनों की तीनों ड्रग हमारी मार्केटेड ड्रग है, और इन तीनों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि इन तीनों ड्रग का अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तो जिसमें हमको मेट्रोनिडाजोल का स्ट्रक्चर के साथ साथ सिंथेसिस भी देखनी है। तो सबसे पहले मेट्रोनिडाजोल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये हमारी अगर हम CH2 CH2 OH CH3 CO2 का हम छोड़ दें तो हमारी किसकी रिंग है, इमिडाजोल की रिंग है कि नहीं है, ठीक। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो ये हमारे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी वजह से मेट्रो आ रहा है ना, नाइट्रो का ट्रो आ गया, और हमारा मैथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, मेट्रोनिडाजोल हो जाएगा। उसी प्रकार से टिनिडोराजोल में सिंपल सा आप जैसे इमिडाजोल की रिंग लगी हुई है, और कुछ डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ पर आप सिंपल से बनाइए और CH2 और यहाँ पर SO CH2 CH3 लगा दीजिए, ठीक। उसके बाद ओल्डिनाजोल में भी कोई डिफरेंट नहीं करना है, सिंपल सा आपको इमिडाजोल की रिंग बनानी है, NO2 ग्रुप लगाना है, CH3 ग्रुप लगाना है, और CH2 CH यहाँ पे OH, मतलब आप जहाँ पे CH2 करें तो वहाँ पे OH कर दीजिए, और CH2 CH आपका क्या जाएगा, ओर्डिनिडाजोल हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने ड्रग के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्स्ड वर्क ऑन दी बोथ इंटेस्टाइन, मतलब कहने का क्या है, एज पर आवर सिलेबस जो हमारी सबसे पहले ड्रग दी गई है मेट्रोनिडाजोल दी गई है। तो मेट्रोनिडाजोल के सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आप मेट्रोनिडाजोल में भी लिख सकते हैं, टिंडोलाजोल में भी लिख सकते हैं, ओर्डिनिडाजोल में भी आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा मेट्रोनिडाजोल होगा ये क्या करेगा, नाइट्रोरेडक्टेज मतलब जो एंजाइम होता है उसको सिंपल सा उसकी प्रेजेंस में किया जाएगा, ये एक्टिव मेटाबोलाइट, मतलब कहने का क्या है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक प्रोड्रग है। अब ये क्या हो जाएगी, जब नाइट्रोरेडक्टेज एंजाइम से जाकर के बाइंड अप करेगी तो ये चेंज हो जाएगी किसमें, एक्टिवेटेड मेटाबोलाइट्स ऑफ द मेट्रोनिडाजोल, मतलब कहने का क्या है, अपने मेटाबोलाइज हो जाएगी और अपने मेटाबोलाइज में चेंज हो जाएगी। अब जो मेट्रोनिडाजोल के जो मेटाबोलाइट्स होंगे वो मतलब एंटीमोबा हिस्टोलिका के DNA से जाकर के बाइंड कर देंगे और उनके सीक्वेंस को बिगाड़ देंगे, मतलब कहने का क्या, जो कोडॉन वगैरह है उनके सीक्वेंस को वो बिगाड़ देंगे, जिसकी वजह से उनकी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो जाएगी और जो पैरासाइट होगा हमारा वो डेथ हो जाएगा। देखिए, इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही था, और कुछ भी आपको इसमें ज़्यादा विशेषता नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो जो हमारी पहली ड्रग थी क्या, मेट्रोनिडाजोल, उसकी सिंथेसिस देखते हैं मेट्रोनिडाजोल की। तो मेट्रोनिडाजोल की सिंथेसिस बहुत ही ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ग्लाइक्सॉल लेना है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म CHO होता है। उसके बाद उसकी NH3 अमोनिया के प्रोसेस में रिएक्शन कर देना है एसिटाल्डिहाइड के साथ में, इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो इसका एक्लाइजेशन होगा, आपका क्या बनाएगा, 2-मेथाइल इमिडाजोल बनाएगा, ठीक है ना। 2-मेथाइल इमिडाजोल जब बनाएगा तो हम सिंपल सा इसका नाइट्रेशन कर देंगे। नाइट्रेशन करने के बाद हमको कहाँ पे, इस वाली पोजीशन पे हमको क्या मिल जाएगा, NO2 ग्रुप मिल जाएगा। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2-मेथाइल 5-नाइट्रो इमिडाजोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्दर में इसकी एथाइलिन क्लोरोहाइड्राजिन के साथ में अगर रिएक्शन करेंगे या हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो जो हमारे ये CH2 OH जो ग्रुप है ये जाकर के हमारे यहाँ पे एंड से जाकर के बाइंड हो जाएगा और हमको मेट्रोनिडाजोल मिल जाएगा। देखिए, एक बार इसको और डिस्कस करते हैं। हमने क्या लिया, ग्लाइक्सोल लिया। ग्लाइक्सोल का जो फार्मूला होता है क्या, CHO होता है। उसकी रिएक्शन ने NH3 के साथ कराई, अमोनिया के साथ कराई, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तीनों ने आपस में मतलब रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद 3 मॉलिक्यूल ऑफ द H2 का हुआ बाहर निकल गया। अब क्या हुआ इसमें, अब मतलब जब H2 बाहर निकला तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे डिहाइड्रेशन हुआ, मतलब वाटर मॉलिक्यूल आपके एलिमिनेट हुए। अब जब वाटर मॉलिक्यूल आपके एलिमिनेट हुए तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर बन गया है वो 2-मेथाइल इमिडाजोल का बन गया। आप सिंपल सा देख सकते हैं, आपकी इमिडाजोल की रिंग है और दूसरी पोजीशन आपका मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका बोला गया 2-मेथाइल इमिडाजोल बोला गया। अब फर्दर इसका 2-मेथाइल इमिडाजोल का हम नाइट्रेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलेगा, 2-मेथाइल 5-नाइट्रो इमिडाजोल, मतलब कहने का क्या, 5वीं पोजीशन हमारा नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा और ये हमारा बनेगा 2-मेथाइल, मतलब दूसरी पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप, 5वीं पोजीशन में मेट्रो ग्रुप मतलब नाइट्रो ग्रुप, और हमारा क्या हो जाएगा, इमिडाजोल का ये रिंग हो जाएगी। अब इसकी फर्दर रिएक्शन करेंगे एथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन के साथ में, जिसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CH2 OH होता है। सिंपल बोल सकते हैं CH2 OH और हम एक Cl यहाँ पे लगा देंगे। अब इसमें फर्दर क्या होगा, ये Cl और वहाँ का जो हमारा नाइट्रोजन का ये NH है ये H जाकर के आपस में रिएक्शन करेगा और HCl बाहर निकल जाएगा। तो हमारा सिंपल सा आप देख सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पे NH3 ग्रुप, फिफ्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप
NO2 ग्रुप, और साथ में हमारा जो N के साथ में जो HCl था, H था वो Cl के साथ बाहर निकल गया और बचा क्या, CH2CH2OH। तो हमारा CH2CH2OH बना, ये हमारा क्या जाएगा, मेट्रोनिडाजोल हो जाएगा। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से हम लेते हैं, IV रूट से भी देते हैं। मेटाबॉलिज्म इन द लीवर होता है, हाफ लाइफ इसकी 8 घंटे होती है। जो इसका एक्सक्रीशन होता है वो यूरिनेशन के माध्यम से होता है, ठीक है ना। अब हम इसके मेट्रोनिडाजोल के एडवर्स इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि जो हमारा मेट्रोनिडाजोल है इसका क्या क्या हमारे बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो रैशेस हो सकते हैं, ईचिंग, फ्लशिंग, यूटिकेरिया हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया इसके कॉमन सिम्टम्स है। हेडेक, डिजीनेस, वर्टिगो, कन्वर्जन इसके वजह से हो सकता है। अगर कोई मतलब जैसे सीएनए डिप्रेशन वगैरह का जो ड्रग है, या जिसको अल्जाइमर वगैरह की प्रॉब्लम है, या जिनको मिर्गी के झटके वगैरह आते हैं, कन्वर्जन, उनको कन्वर्जन यहाँ पे क्या हो सकता है, एडवर्स एक्शन के तौर पर उनको हो सकता है। एनोरोक्जिया एंड टेकीकार्डिया इसके क्या है, नॉर्मल साइड इफेक्ट है, इसलिए जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको जल्दी हम इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बात करें तो जो हमारे मेट्रोनिडाजोल होते हैं वो फिनोबार्बिटोन या रिफेम्पिसिन के साथ में लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ द मेट्रोनिडाजोल। मतलब जो हमारी फिनोबार्बिटोन और रिफेम्पिन होगी वो मेट्रोनिडाजोल के जो एक्शन होगा, जो उसका इफेक्ट होगा उसको कम कर देगी। अगर हम सिमेटिडिन के साथ मेट्रोनिडाजोल लेंगे तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो घट जाएगा। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो जैसे एडवर्स एक्शन के ऊपर भी आप क्या करिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन निकाल लीजिए। तो कन्वर्जन कॉज करता है, इसलिए हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज में इसको नहीं देंगे। दूसरी बात, क्रोनिक एल्कोहलिज्म में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, कोई हार्ट की बीमारी है तो उनको नहीं देंगे, ठीक है ना। ठीक, ये हो गया आपका क्या, कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो आल सिम्टोमेटिक फॉर्म ऑफ द एमोबियासिस, मतलब जितने भी आपके एमोबियासिस के सिम्टम्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे इफेक्टिव अगेंस्ट एनारोबिक बैक्टीरिया, मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया के होजमान होने की वजह से होने वाले जो हमारे डायरेक्टिक कंडीशन होते हैं, एमोबियासिस होते हैं, उसमें यूज करते हैं। GI में यूज करते हैं। और क्रोन्स डिजीज जो कि आपकी इंटेस्टाइन की डिजीज है उसमें इसका यूज करते हैं। उसका जो आपका नेक्स्ट ड्रग आती है वो कहते हैं टिनिडाजोल आती है, ठीक है ना, टिनिडाजोल आती है। इसका जो बेटर देन मेट्रोनिडाजोल, मतलब मेट्रोनिडाजोल के अकॉर्डिंग ये अच्छी होती है, जिसका मॉलिकुलर वेट 247.3 ग्राम पर मोल होता है, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला C8H13N3O4S होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो टिनिडाजोल में एक सल्फर ग्रुप लगा हुआ है, मतलब SO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो सिंपल आप इसको इमिडाजोल देख सकते हैं। और सेकंड पोजीशन हमारा क्या है, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और फिफ्थ पोजीशन हमारा NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और N के साथ हमारा CH2 SO2 CH2 CH3 ग्रुप यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या जाएगा, टिनिडाजोल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो मैकेनिज्म सेम किसकी तरह होता है, मेट्रोनिडाजोल की। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, मेट्रोनिडाजोल का मैकेनिज्म एक्शन क्या था, मेट्रोनिडाजोल जब नाइट्रोडेडक्टेज के साथ में रिएक्शन कर रहा था तो वो क्या बना रहा था, उसका मेटाबोलाइट बना रहा था। और जो उसका जो मेट्रोनिडाजोल का जो मेटाबोलाइट है वो क्या कर रहा था, जो हमारे मतलब जो प्रोटोजोआ है उनके जो DNA है उनके जाकर के मतलब इंटरेक्ट कर रहा था, उनके DNA के सीक्वेंस को बिगाड़ रहा था, जिसकी वजह से उसके प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पा रही थी, प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जा रही थी, और जो हमारा जो प्रोटोजोआ था उसकी जो सेल होती थी वो डेथ हो जाती थी, ठीक ना। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन ये था। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से लेते हैं, हाफ लाइफ इसकी 13 से 14 घंटा होती है, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एक्सक्रीशन इसका यूरिन के द्वारा होता है। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो डिजीनेस, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, न्यूट्रोपीनिया, इससे क्या है, जनरल एडवर्स इफेक्ट है। कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी एंड एल्कोहलिज्म में इसको नहीं यूज करते हैं। इंट्रैक्शन अगर बात करें तो रिफेम्पिसिन के साथ में अगर हम टिनिडाजोल देंगे तो इसका जो इफेक्ट होगा वो यहाँ पे घट जाएगा। अब इसके थेराप्यूटिक यूज के बाद तो एमोबियासिस में यूज करते हैं, GI में यूज करते हैं, ट्राइकोमोनासिस में यूज करते हैं, बैक्टीरिया वेजाइनासिस में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या जाएगी, टिंडोलाजोल हो जाएगी। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है कौन सी आती है, ओडिनिडाजोल आती है। इफेक्टिव अगेन एनारोबिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन, मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल बताइए, एनारोबिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन का जल्दी से एग्जांपल बताइए, जल्दी। आपके जो माउथ अल्सर होते हैं वो एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C7H10Cl N3O3 होता है, और वेट इसका 219.62 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। देखिए सिंपल सा कुछ नहीं है, आपकी इमिडाजोल की रिंग है, दूसरी पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा है, पांचवी पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और CH2 CH2CHOH CH2Cl ग्रुप यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पर ऐड है, इसको बोला जाता है ओडिनिडाजोल, इसको बोला जाएगा। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से, हाफ लाइफ इसकी 12 से 14 घंटा होती है, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एक्सक्रीशन इसका यूरिन। इसका मतलब क्या है, सेम टू ओडिनिडाजोल और हमारी टिंडोलाजोल सेम के सेम फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी एग्जिट करती है,
ठीक है ना। अब इसके एडवर्स एक्शन जैसे मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है सबका सब कुछ एज ए मेट्रोनिडाजोल। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन हम जैसे एल्कोहलिज्म में नहीं दे सकते, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस में नहीं दे सकते, ठीक है ना। अब एडवर्स एक्शन जैसे टेकिकार्डिया हो गया, ईचिंग, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, ये हमारे क्या है नॉर्मल इसके एडवर्स एक्शन है। अब यूजेस जैसे जीआरडीसीस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या जगह थेराप्यूटिक यूजेस हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी की ड्रग आती है, ड्रग एक्टिंग ऑन द इनसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब ऐसी ड्रग जो कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर यूज होती हो जाकर के एक्ट करती है, उनको क्या बोलेंगे हम, ड्रग एक्टिंग ऑन इनसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन। इसमें जो आपकी पहली ड्रग आती है वो आती है क्या है, डिलोक्सिनेट, इफेक्टिंग अगेंस्ट द एंटीमीबा हिस्टोलिका। मतलब ये जो ड्रग होती है आपका जो एंटीमीबा हिस्टोलिका जो प्रोटोजोआ होता है, जिसकी वजह से आपको स्पाज्मोटिक पेन, डायरेटिक कंडीशन वगैरह होती है, जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्रग है, ठीक है ना। तो इसका यूज किया जाता है इसमें। अब इसके मॉलिकुलर वेट के बारे में बात करें तो 328.15 ग्राम होता है। इसका मॉलिकुलर फार्मूला C14H11ClNO4 होता है, ठीक है ना। अब सिंपल हम इसके क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। देखिए हमने स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा इसका मतलब एक एक स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके फ्यूरॉन की रिंग लगी हुई है, साथ में कार्बोक्सिलेट COOH होता है यहाँ पे, तो ठीक है ना। ये आपका कार्बोक्सिलेट लगा हुआ है, साथ में हमारा क्या लगा है NCOOCH Cl2, यहाँ पे दो हमारे Cl2 ग्रुप लगे हुए हैं। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इन एग्जैक्टली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अननोन है, लेकिन जो ये होता है एक्टिव अगेंस्ट द ट्रोफोजाइलस, जो प्रोड्यूस करता है सिस्ट, मतलब जो आपके सिस्ट वगैरह बन जाती है उसको जो प्रोड्यूस करता है ट्रोफोजाइलस, उसको क्या करता है, ये सिंपली से किल आउट करता है या उनकी ग्रोथ को रोकता है या उनको सिस्ट बनने नहीं देता है। इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में तो रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरल लेते हैं। अगर ओरल रूट से लेते हैं तो इसकी जो बायोबिलिटी होगी वो 80% होगी। मेटाबोलाइज इन द लीवर एंड हाफ लाइफ इसकी 8 घंटा होती है। एक्सक्रीशन इसका यूरिनेशन के द्वारा होता है। अब एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो फ्लूटुलेंस हो गया, फ्लूटुलेंस का मतलब पेट का फूलना, वोमिटिंग मतलब उल्टी करना, और एब्डोमिनल क्रैम्प जैसे हम बोलते हैं कि पेट में ऐठन होना, एंड डायरेटिक कंडीशन भी आपको इसके एडवांस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो लिमोनिन एंड इंटेस्टाइनल एमोबिसिस दोनों में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है आपका आइडोक्विनोलोन। अब सिंपल सा इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H5I2NO होता है, इसका मॉलिक्यूलर है 396.95 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। अगर आप OHII को हटा दें तो क्यूनोलिन है, अगर हमने OH लगाया तो क्यूनोलोन हो गया, हमने आयोडीन लगाया तो आइडोक्विनोलोन हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा आप देख सकते हैं कि हमारा क्यूनोलिन की मॉइटी है, उसमें हमारा क्या लगा OH ग्रुप, II ग्रुप मतलब लगा हुआ है, तो हमारा क्या जगह आइडोक्विनोलोन हो जाएगा। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज देखें तो इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट से लेते हैं, हाफ लाइफ इसकी 12 साइड होती है, मेटाबोलाइज इन द लीवर होता है, और जिसकी एक्सक्रीशन होता है वो फीकल मटेरियल की तरह अबाउट 90% हमारी फीकल मटेरियल की तरह ये एलिमिनेट आउट होते हैं, ठीक है ना। अब इसके एडवर्स एक्शन जैसे चिल्स हो गया, फीवर हो गया, आयोडीन डर्मेटाइटिस मतलब आयोडीन की वजह से होने वाले जो स्किन रैशेस वगैरह हो गए, हेडेक, नोजिया, इनके क्या है एडवर्स एक्शन है। और इसका यूज करता है अल्टरनेटिव था डिलॉक्सिनेट, मतलब अगर ऐसी कंडीशन जहां पर आपको डिलॉक्सिनेट से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसके एज ए अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। जीआरडीसीस में एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट ड्रग आती है वो आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेंटामिडिन इथोथायोसिनेट, ठीक है ना। इसे थायोनेट आता है, जिसको मोर पोटेंट बट लेस टॉक्सिक, मतलब कहना क्या क्या ये पोटेंट होती है और कम टॉक्सिक भी होती है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C19H24N4O2 होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 340.41 ग्राम पर मोल होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें तो सिंपली अगर आप इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बेंजीन के साथ में ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ, साथ में C के साथ NH2NH। इस रिंग को टोटल अगर हम सिंपल सा नाम देना चाहें तो इसको बोलेंगे बेंजीन कार्बोक्सी इमिडामाइड, बेंजीन इमोक्सी कार्बिडामाइड कैसे बोलेंगे। देखिए बेंजीन की रिंग लगी हुई इसलिए इसको बेंजीन बोला गया। साथ में हमारा CH2O ग्रुप लगा हुआ है तो इसलिए हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH ग्रुप जो लगा हुआ है उसको हम सिंपल सा कार्बोक्सिलिक बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या है एमाइड ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन कार्बोक्सी इमिडामाइड बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा किसका, पेंटामिडाइड आइसोथायोनेट का। देखिए ये वाला जो चीज़ है ये आप सिंपल सा यहाँ पे भी देख सकते हैं। आपको क्या करना है कि इसका बनाना है पहले, उसके बाद इसको बनाना है। आप सिंपल से इसको स्ट्रक्चर से तोड़ दीजिए, उसके बाद पेंटीन की रिंग लगा दीजिए, तो आपका क्या जगह पेंटामिडिन आइसोथायोनेट, ठीक है ना। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये प्रोटोजोल के डीएनए के साथ में जाकर के बाइंड करता है और उनके रेप्लिकेशन को क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज देखें तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन IM या इनहेल दोनों टाइप से कर सकते हैं। मेटाबोलाइज इन द लीवर होता है, हाफ लाइफ 12 डे होती है, एक्सक्रीशन इसका यूरिनेशन के द्वारा होता है। इसके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपको हाइपोटेंशन हो सकता है, हेडेक, वॉमिटिंग, डिस्पोनिया एंड टेकिकार्डिया इसके क्या है जनरल एडवर्स इफेक्ट है। और अगर हम इसकी क्रोनिक कंडीशन में देखें तो हिपेटोटॉक्सिसिटी मतलब अगर एक्सेसिव अमाउंट में इसका यूज
करें तो हमको हमारा जो लीवर है वो खराब हो सकता है, ल्यूकोपीनिया हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी आपको हो सकती है। यूजेस के बारे में तो GRDCs में, एमओबीएसिस में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट ड्रग आती है वो आते हैं इटोबाक्यूनोन आती है, जो कि एंटी मलेरिया ड्रग होती है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C22H19ClO3 होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 360.8 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना। आप सिंपल सा स्ट्रक्चर देखेंगे तो नेप्थोक्यूनोन का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे सिंपल सा नेप्थलीन का स्ट्रक्चर देख ले, लेकिन हमारा ओन ग्रुप मतलब कीटोन ग्रुप लगा है, इसलिए नेप्थोक्यूनोन बोलेंगे। और हमारा क्या लगा है, क्लोरोबेंजीन की रिंग यहाँ पर लगी हुई है। जो ये काम कैसे करता है, ये सिंपली इनहिबिट कर देता है यूबिक्विनोन रिडक्टेज एट द साइटोक्रोम, मतलब जो हमारे प्रोटोजोआ होता है उसके अंदर यूबिक्विनोन रिडक्टेज एंजाइम पाया जाता है, जिसको रिडक्टेज कर देता है, जो क्या करता है माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाकर के उसको इनहिबिट कर देता है, जाकर के किल कर देता है, जिसकी वजह से उनके अंदर रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है। और जब रेस्पिरेशन नहीं होगा तो ऑलरेडी वहाँ पे किल्ड आउट हो जाएंगे। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखा तो इसका रूट ऑफ एडमिशन ओरल रूट से लेते हैं, हाफ लाइफ इसकी 2 से 3 दिन होती है। मेटाबोलाइज इन द लीवर एंड एक्सक्रीशन इसका फीकल मटेरियल के द्वारा आपके बॉडी से एलिमिनेट आउट होता है। अब इसके एडवर्स एक्शन जैसे डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, हेडेक हो गया। अब यूजेस तो एज ए एंटी मलेरियल, एज ए एंटी HIV ड्रग भी इसका यूज करते हैं। उसका जो आपकी नेक्स्ट ड्रग आती है, आखिरी ड्रग आती है इफ्लोरनिथिन आती है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12F2N2O2 होता है और मॉलिक्यूलर वेट आपका 182.17 ग्राम पर मोल होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो NH2CH3 CH2 CCOH, वहाँ हमारा क्या लगा हुआ है HCF2 और NH2 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। अब हम इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं, थोड़ी अलग टाइप के हमारी बॉडी के ऊपर काम करती है। ये जो ऑर्निथिन डीकार्बोक्जिलिक होती है, जो कि हमारे प्रोटोजोअल की सेल मेम्ब्रेन के लिए एसेंशियल होती है, उसके सिंथेसिस करने के लिए उनके सिंथेसिस को ये क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देती है, ठीक है ना। जिसकी वजह से उसके इनहिबिट द बायोसिंथेसिस ऑफ द प्रोटोजोअल पॉलीएमाइन, मतलब जो प्रोटोजोअल की पॉलीएमाइन्स होती है उनकी जो सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट कर देगी और सेल डिवीजन को क्या कर देंगे, ये अरेस्ट कर देंगे। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IV इन्फ्यूजन के द्वारा देते हैं, हाफ लाइफ इसका 8 आवर होता है, एक्सक्रीट आउट यूरिन के द्वारा होता है, मेटाबोलाइज इन द लीवर होता है। इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो वॉमिटिंग, डायरिया, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड सीरियस के क्या है, जनरल एडवर्स इफेक्ट्स हैं। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन ट्रिप्टोफेरोमियासिस में यूज करते हैं, रिड्यूसिंग रेट ऑफ द फेशियल हेयर इन द वुमेन, मतलब जो वुमेन में फेशियल हेयर वगैरह हो जाता है उसको भी रोकता है, मतलब उसको रेट को भी रिड्यूस करता है कि ज़्यादा अमाउंट में मतलब जो बाल वगैरह आते हैं चेहरे पे वो ना आ सके, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था एमओबीएसिस वो हमने कवर अप कर लिया, फार्माकोलॉजी भी पढ़ी और मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पढ़ा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 5 के पहले टॉपिक के साथ में।